महाकुंभ खत्म, सियासत चालू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। महाकुंभ मेले का समापन हो गया है, लेकिन सियासत अब भी शुरू है। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई है। अभी भी ये सिलसिला जारी है, लेकिन पिछले 2 दिनों में तीसरी बार महाकुंभ के नाम पर जारी राजनीति में विपक्ष के ऊपर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए। पहले पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम से सनातन विरोधियों को एकता के महाकुंभ का दुश्मन करार दिया। फिर सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में महाकुंभ के आयोजन में खामियां निकालने और बुराइयां करने वाले विपक्ष पर सख्त वार किया। अब तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने महाकुंभ में बने कीर्तिमान की तारीफ तो की है, तो वहीं भाजपा नेता संगीत सोम ने औरंगजेब बाबर का नाम लेकर अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की भी पोल खोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सही था। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा है वो भी उसे वही मिला। मुगलों की औलाद, बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद कभी नहीं चाहते कि शिव यात्रा निकले और सनातन का बोलबाला हो। उन्होंने आगे ये तक कह दिया कि भारत में बाबर और औरंगजेब की कोई पहचान पूरे देश में रहनी ही नहीं चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी इस पर अब करारा जवाब दिया है। सपा एमएलए बोले, सरकारी आंकड़े फर्जी है, दावे भी किताबी है। ऐसे में महाकुंभ तो खत्म हो चला है, लेकिन सियासत का तापमान अभी भी जारी है और लगातार बयानबाजी की जा रही है। अब क्या कुछ जवाब दिया है संगीत सोम के बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने, वो आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में ठीक से व्यवस्थाएं नहीं करी और वहां पर भगदड़ मची, बहुत लोगों की मौत हुई, बहुत लोग घायल हुए और बहुत लोग बिना स्नान किए लौट गए। नहीं तो महाकुंभ में 100 करोड़ लोग स्नान करते। जो सरकार रोज नहाने वालों की गिनती बता रही है, वो 1 महीने के बाद भी ये बता नहीं पाई कि महाकुंभ में भगदड़ के दौरान कितने लोगों की मौत हुई। सरकार कहती थी कि हमने इतने हजार ड्रोन कैमरे लगाए हैं, इतने हजार हम लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लेकिन 1 महीने के बाद भी वो बता नहीं पाई कि भगदड़ क्यों मची, कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है और कितने लोगों की मौत हुई। उसकी लिस्ट सरकार जारी नहीं कर पाई और वहां पर बहुत अधिक गंदगी रही। हम लोगों ने जो लगातार सरकार के से सुझाव दिए, उसके कारण से कुछ सफाई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी अधिक वहां पर गंदगी थी। गंदगी कौन चाहता है? गंदगी सुअर चाहते हैं। और जो लोगों की मौतें होती हैं, ये मौतें कौन चाहता है? ये गिद्ध चाहते हैं। तो ये सरकार सुअर और गिद्ध की तरह काम करने का काम कर रही है। और अगर सही लोग, ठीक ढंग से व्यवस्था होती और लोग नहाने आते, तो ये गिनती 100 करोड़ होती। और 27 में सापा की सरकार बनेगी। अगला जो कुंभ होगा वो सापा की सरकार में होगा। तब आप देखिएगा कितनी भव्य व्यवस्था होगी और 100 करोड़ लोग स्नान करने के लिए उस कुंभ में आएंगे जब अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कितने किए होंगे स्नान आपके हिसाब से? तो महाकुंभ की शुरुआत से ही लगातार विपक्ष बयानबाजी कर रहा था। अब समापन तो हो गया है, लेकिन फिर से सियासत की जा रही है और बयान अभी भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। परिचय करवा देती हूं आपका। नवीन शर्मा है, नेता है भारतीय जनता पार्टी की। शशांक रंजन है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ कुछ ही देर में दारा सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नवीन शर्मा जी आपके पास ही आना चाहूंगी। नवीन जी, बाबर और औरंगजेब की औलाद वही खामियां ढूंढ रही है महाकुंभ में। उसने ही बुराइयां की है, उसने ही खामियां निकाली है, गलतियां आपको दिखाई है और आईना दिखाया सरकार को। ये सब बाबर और औरंगजेब की औलाद है।
किसे बाबर और औरंगजेब की औलाद कह रहे थे संगीत सोम? देखिए, सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी नमस्कार है। देखिए, महाकुंभ जैसा भव्य आयोजन सनातन धर्म का एक परम सिद्ध अधिकार रहा, और ये सरकार इस सेवार्थ में इस कार्यक्रम को करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमसे पहले सरकारों ने किया, मगर 66 करोड़ लोगों को, श्रद्धालुओं को वहां तक नहीं ला पाए। हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि जिनका सोच गंदी है, जिस प्रकार से अभी सपा के विधायक जी, जो कि बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, श्री आदरणीय रविदास मल्होत्रा जी ने जो उन्होंने संवाद किया कि सरकार सुअर और गिद्ध जैसे जगहों से उन्होंने निंदांकित किया, मैं निंदा करता हूं इनके ऐसे बयानबाजी से कि इन्होंने डायरेक्ट सरकार पर यह बात कही, जो कि उस सरकार में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भी जाके कुंभ में नहा कर आए हैं, स्नान करके आए हैं। इनको ये जरा सोचना चाहिए, ये प्रयोग किसके लिए, कहां पर हो रहा है। रही बात जिनकी भी जाने गई, सरकार उनके दुख के साथ, उनके परिवार के साथ, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, आज भी बोला है, उनको बकायदा सरकारी सहायता उनके सरकार, उनके परिवार के साथ भी है। अब रही बात जो औरंगजेब और बाबर जैसे शब्दों का प्रयोग हमारे संगीत सोम जी भारतीय जनता पार्टी के, अगर उन्होंने बात कही है तो वो कहीं ना कहीं ये सोच को पहले से जानते होंगे तभी कही होगी, क्योंकि जो विपक्ष है वो शुरू से महाकुंभ पे गलत ही बोलना है, अच्छे शब्दों का वर्णन ही आज तक नहीं आया। मैं आपकी डिबेट में भी कम से कम 20 डिबेटें मैंने महाकुंभ की है, एक भी मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसी सराहना नहीं आई कि माननीय, लेकिन जो तारीफ नहीं करेगा वो औरंगजेब का औलाद हो जाएगा, वो बाबर का औलाद कहलाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार से सनातन धर्म के अंदर तारीफ करने के लिए कोई सनातन धर्म नहीं हुआ, ना महाकुंभ हुआ है। महाकुंभ का आयोजन सदियों से चला आ रहा है। गलती दिखाने वाला क्या गलत होता है नवीन जी? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो संगीत सोम जी के जो बयान है वो किसी पार्टी के बयान नहीं है। उनको जो लगता है, उनकी सोच लगता है, उन्होंने बोला। अभी सपा के विधायक जी जो कह रहे थे, सपा के विधायक जी ने क्या शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने सीधे सरकार पे दोष लगा दिए, सरकार को ऐसे गंदे शब्दों में प्रयोग किया। तो मैं तो निंदा करता हूं ऐसे विधायक जी ने जो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। और बाबर, औरंगजेब हमारे देश के लिए क्या सही थे? क्या उन्होंने कोई ऐसा सही काम किया? हमें बताइए। विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या वो भी इसी हिंदुस्तान में रहते हैं? बाबर, औरंगजेब ने क्या हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम किया? मुझे विपक्ष बड़े एक शब्द बता के बताए ना भाई, उन्होंने क्या अच्छा काम किया? शशांक रंजन जी के पास इस सवाल के साथ जाएंगे, लेकिन उससे पहले संगीत सोम ने क्या कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुनवाते हैं आपको। देखिए, आप एक चीज देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की बात से 100% सहमत हूं कि इतना बड़ा महाकुंभ जहां 65 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हो, लेकिन आज भी बाबर और औरंगजेब की औलाद आज भी वहां कुछ ना कुछ खराब ढूंढने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, ममता जैसे लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि जिसने जो तलाशा वो मिला, जिसने सुअर तलाशा उसे सुअर मिला, जिसने वहां धर्म तलाशा धर्म मिला। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 65 करोड़ लोगों ने जो वहां डुबकी लगाई है, दुनिया में कहीं, पूरी दुनिया में इतनी बड़ा धार्मिक आयोजन इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, ये संभव नहीं था। कि फराह खान जैसे लोग तो इन देशों को, मैं बता रहा हूं ना, ये लोग वे लोग हैं कि जिन्हें रहते भारत में है लेकिन प्रेम पाकिस्तान जैसे देशों से है, उन्हें चले जाना चाहिए। मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूं, ऐसे लोगों का देश में कोई काम नहीं है। और देश के 140 करोड़ सनातनियों ने ठान लिया है कि इस तरीके के लोग अब देश में रह भी नहीं सकते। देखिए आप, चलिए ठीक है, आपने सुन लिया होगा नवीन शर्मा जी, संगीत सोम क्या कह रहे थे। शशांक रंजन जी, विपक्षी पार्टियों को कुछ खास दिखा ही नहीं महाकुंभ में। इतनी भारी संख्या में, दो देशों के जितनी जनसंख्या नहीं होगी अमेरिका में, पाकिस्तान में, उससे 2 गुना जनसंख्या प्रयागराज में पहुंचती है, महाकुंभ में पहुंचती है। आस्था की को लेकर एक आपने भी भव्य तस्वीर देखी होगी, लेकिन उस पूरे तस्वीर में एक भी अच्छी तस्वीर विपक्षी पार्टियों को नजर ही नहीं आई। जी, मैं बताना चाहूंगा, यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश में इतना भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, लेकिन कमियां तो हर जगह रहती है और कमियां इस आयोजन में भी रही। और विपक्ष अगर उन कमियों को उजागर कर रही है तो सरकार को इसका समर्थन करते हुए स्वीकार करना चाहिए और विपक्ष के आरोपों से प्रेरणा लेते हुए
भविष्य में होने वाले आयोजनों के लिए आज से तैयार रहना चाहिए, ताकि अगला आयोजन और भी बेहतर हो सके। और मैं अभी सुन रहा था कि एक सम्मानित व्यक्ति बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। भले ही वे हमारे साथी हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपनी भाषा का प्रयोग करते समय ममता बनर्जी की भी निंदा की जाएगी फिर तो। शशांक रंजन जी, जिन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बुला लिया था। अगर खुद कुछ गलत बोल गया तो मैं अपना भी निंदा करता हूँ। मैं अगर स्वयं कुछ गलत बोल गया हूँ तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि चलिए, अब तो सहयोगी दल भी निंदा करने लगे हैं। यहाँ विरोध ही इस देश के लोकतंत्र को मजबूती देती है और हम विरोध करते हैं, लेकिन मर्यादा बनी रहनी चाहिए। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, मर्यादा में अगर बोलते हैं, संयम रखकर बोलते हैं, जनता का सम्मान करते हुए बोलते हैं, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। चाहे वह तथ्य दारा सिंह जी कितना भी गंभीर आरोपों को लगाने वाला क्यों ना हो, मैं उसका समर्थन करूंगा, चाहे मुझे उसके हमारे लिए साथ हमारे क्यों ना जाना पड़े। समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है दारा सिंह जी आपका। दारा सिंह जी, आपके ही सहयोगी दल के एक नेता शशांक रंजन जी, जो अभी रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि सरकार गिद्ध है, सरकार ही सुअर है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। देखिए, शायद उनको अभाव नहीं होगा कि कौन गिद्ध है कौन सुअर है। वो तो ये बोल रहे थे कि योगी जी का मैंने उसी दिन साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं वो हर मुद्दों को अलग ले जाना चाहते हैं। कोई रोजगार की बात ना करे, कोई जो बढ़ते हुए अपराध की बात ना करे। नहीं, लेकिन ठीक है, शशांक रंजन जी कह रहे थे कि प्रशासनिक एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को इस तरीके से बोलना ये उचित नहीं है। इसका विरोध कर रहे थे शशांक रंजन जी, पार्टी का विरोध नहीं किया उन्होंने। आप तो दोस्त भी, दोस्त अगर उंगली उठाए, आपको आईना दिखाए तो तारीफ करनी चाहिए। दारा सिंह जी, देखिए जिसका जो मत है वो करता है, ठीक है। बात ये है कि मुख्यमंत्री पद पे रहकर अगर कोई ऐसी मर्यादित भाषा बोल रहा है तो अब तो वहाँ एक बात बताइए, नए विधायक जाएंगे अगर वहाँ पे किसी को गाली देने लगेंगे तो क्या होगा भाई। जो विधानसभा के अंदर जहाँ पर किसानों के लिए हित की बात होती है, नौकरी के लिए होता है, देश के लिए, प्रदेश के लिए बजट पास होता है, वहां पर जब कुत्ता, सुअर, गिद्ध, कटमुद्दा जैसी शब्दों का प्रयोग एक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कर सकता है तो फिर उसमें बचा ही क्या। चाहे जो जिसका जो कुछ करते, कुछ भी कर दो, अब बचा ही क्या इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो श्रुति जी साफ तौर पे ये है कि उन्होंने साफ विपक्ष को गिद्ध बोल दिया और मीडिया को सुअर बोल दिया। अच्छा, ये आपने सुन लिया होगा फिर कि मीडिया को सुअर बोला है और विपक्ष को गिद्ध। नवीन शर्मा जी, फिर वही बयान पर आकर ये पूरी सियासत रुक जाती है। देखिए, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, हम इन बयानबाजियों से बहुत ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां पर सबसे बड़ा संविधान होता है और संविधान की एक नियमावली है कि हमें कहीं ना कहीं आगे एकता का संदेश देना है। और महाकुंभ में जिस प्रकार से 66 करोड़ लोगों का स्नान ध्यान अविरल गंगा का हुआ है, उसमें विपक्ष के भी लोग आए हैं। देखिए, ऐसा नहीं कह सकता कि विपक्ष, लेकिन विपक्ष दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को वो बातें सुनाई देने लगती है जो बातें कही भी नहीं जाती है। लेकिन इस महाकुंभ जो 45 दिन तक चला, इससे कई ऐसी भव्य तस्वीरें, दिव्य तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन वो नजर नहीं आई समाजवादी पार्टी के कोई नेता को, चाहे कोई विपक्ष के पार्टियों को। ममता बनर्जी तक तो उन्होंने ये कह दिया कि मृत्यु कुंभ है। भाई आप एक बात बताइए कि पहले तो कोई विपक्ष ने सिर्फ व्यवस्थाओं को लेकर सवाल हो रहे थे। पहले आप बताइए, भगदड़ हुई सरकार और 18 घंटा 16 घंटा ये बोला कि वहां पे कोई भी हादसा नहीं हुआ, कोई खत्म नहीं हुआ, जबकि 3.5 घंटे पहले ही राष्ट्रीय जो हमारे देश की सबसे बड़ी पद होता है
जो है राष्ट्रपिता जी के बाद उन्होंने क्या किया, ट्वीट किया, तब उसके बाद वहां का प्रशासन जो है कहता हाँ हाँ ठीक है 30 लोग मरे, मगर अभी तक वही उत्तर प्रदेश की सरकार 30 लोग कहाँ के थे, किसके परिवार से थे, कौन थे, ये कोई लिस्ट जारी नहीं कर पाई। अब आपको बताते हैं, आपका जो सवाल था आप समझना चाह रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले इन्होंने क्या किया, लॉकडाउन में मतलब आंकड़े छुपाए, लोगों को मौत के घाट उतारा था, जो मजदूरों को उनकी लाशें छुपाई। फिर इन्होंने जो चंदा वैक्सीन से लिया और वैक्सीन से कितना इन्फेक्शन होना चाहिए वो छुपा के रखा। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें क्या किया, जो मरने वाले हैं उनकी लाशें छुपाई जा रही। तो भारतीय जनता पार्टी जो कुंभ भाई सदियों से हो रहा था कुंभ, और कुंभ में जो इस बार भगदड़ हुई है उसका जिम्मेदार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी है। आप देख लीजिए वहां पर महाकुंभ के, सुन लीजिए महाकुंभ के नाम पर वहां पर कोई ऐसा प्रचार नहीं जितना योगी और मोदी का। सबसे पहली बात दारा सिंह जी, महाकुंभ ना भारतीय जनता पार्टी का है, मैं बार बार ये कह देती हूँ, ना ही समाजवादी पार्टी का है, ना ही कांग्रेस पार्टी का, किसी भी पार्टी का नहीं है। वो हिंदू का एक धर्म है और सदियों से इसका पालन होता आया है। साधु संतों के ही मार्गदर्शन पे पूरी परंपरा निभाई जाती है, इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी दायित्व नहीं है। नवीन शर्मा जी, प्रशासन बस इंतजाम कर सकता है। नवीन जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज जरूर आपको बता दूं, ये कोई भी प्रोग्राम या कोई भी ये महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और अभी विधानसभा में उन्होंने बात कही है, मगर विपक्ष से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पास ऐसी सफलता जो उत्तर प्रदेश में इस सरकार के द्वारा की गई। देखिए, सबसे बड़ी होती है व्यवस्था। नवीन शर्मा जी, 66 करोड़ लोगों को एक मंच पे उतारना, ये भी किसी विश्व के लेवल की बात हो रही है। दारा सिंह जी, आप बिल्कुल भूल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की धरती पे ये कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम को सदियों से लोगों ने नाम ध्यान किया है। इस बार जो सेवा का, देखिए इससे पहले आपको सेवा का अवसर मिला, मगर इस बार ये योगी जी की सेवा में आया तो हमारी सरकार ने वहां पर जो भी सेवाएं दी, जितनी भी कार्यक्रम की, बहुत अत्यधिक ज्यादा सेवाएं काम करने की। दूसरी बात, 66 करोड़ लोग, आप क्या समझ रहे हैं, कई देशों से ज्यादा तो मोदी जी के आशीर्वाद से वहाँ पर लोग नहा लिए। नवीन शर्मा जी, एक तो पहले बताए आपको, नवीन शर्मा जी बातें सुनना क्या करिए। सरकार तुम्हारे कफन बेचने वाले समाजवादी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में है। पहला तो पहले आप सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ नवीन शर्मा जी। ठीक है नवीन जी, रुक जाइए, रुकिए। दारा सिंह जी, आप ये बताइए कि 100 करोड़ रुपया कहाँ गया, महाकुंभ का 100 करोड़ रुपया कहाँ गया? आप तो कोई व्यवस्था दे नहीं पाए, भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। वो 100 करोड़ रुपया जो पास हुआ था उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा, वो पैसा किसके पेट में है? किसका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का या जो दो बंधुआ मजदूर है उप मुख्यमंत्री का? बताइए ना। थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शब्दों का बहुत आप चैनल पे बैठे हैं और आप जिस प्रकार का शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बोल रहे हैं कि देखिए दारा सिंह जी, थोड़ा सा शब्दों का बहुत, अभी आपके सहयोगी दल के नेता शशांक रंजन जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे। मुझे लगता है कि सभी को अच्छी बात अगर बोली जाए तो सुनना चाहिए, पालन करना चाहिए। एक बहुत, दारा सिंह जी रुक जाइए, रुकिए नवीन जी, रुकिए नवीन जी, आप जवाब दीजिएगा, आपसे जवाब लूंगी। लेकिन दारा सिंह जी, उल्टा सीध बोलेगा, दारा सिंह जी, किसी ने कुछ उल्टा नहीं बोला। मैं यहाँ पर हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, मुझे पता है किसने क्या कहा है, किसने क्या नहीं कहा। दारा सिंह जी, इस तरीके से नहीं, शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए। आप कहां पर है, आप जनप्रतिनिधि है, जनता आपको देख रही है, सुन रही है, आपको सोचना चाहिए आप क्या बोले। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, विधानसभा में जो योगी जी ने बोला वो पूरा प्रदेश और देश सुना है, उस पे क्यों नहीं आप लोग? उन्होंने किसका नाम लिया? उन्होंने किसका नाम लिया? उन्होंने कहा कि भावना जिसकी जैसी है वो वही तलाश रहा है। आप नाम ले रहे हैं। दारा सिंह जी, आपने अभी कोट किया है 2 चीजों को, मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही हूँ इसलिए क्योंकि आप ये कहेंगे। अच्छा, भगदड़ में किसी की मौत हो जाए उसके परिवार वाले लाश भी नहीं ढूंढेंगे, शर्म वाली बात है। ये तो उसके लिए मतलब वो कित हो गए, अपने परिजनों की लाश ढूंढना, परिवार के किसी सदस्य गिद्ध हो गए और जांच के घेरे में। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आप तो पहले भारतीय जनता पार्टी से कहते थे कि मर्यादित शब्द का प्रयोग करें,
दूसरा चीज IT सेल पे जो तुम्हारे गालीबाज लोग हैं, अपने को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष समझते हैं क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपकी कितना अच्छा बोलते हैं। श्री अखिलेश यादव जी से सीखिए, आपको सीखना पड़ेगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी मेरे वजह से, सुनिए, मेरे नेता की तारीफ तो निंदा किए, करता हूँ, तारीफ निंदा किए, करता हूँ। अरे तारीफ किए कि नहीं? नवीन शर्मा जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ आपने की, तो भैया आप चलिए, आप दोनों के लिए सियासी मंच नहीं दिया गया है जहां पर आप दोनों ही अपनी पार्टी का गुणगान करें। नहीं, इसलिए नहीं दिया गया है। एक बयान आया है सामने, दारा सिंह जी, मुझे लगता है आप भी जानते होंगे संगीत सोम ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो भी खामियां ढूंढ रहे हैं महाकुंभ में, जिन्होंने निकाली है खामियां, वो सब औरंगजेब और बाबर के औलाद है। दारा सिंह जी, जनता पार्टी फिर आ गई अपनी औकात पे, कभी पाकिस्तान चले जाएंगे, कभी औरंगजेब पे चले जाएंगे, और इनके पास साले को पास कोई मुद्दा तो बचता नहीं। अब रखिए, ठीक है। शशांक रंजन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये बहुत ही निंदक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं जरूर आपसे अनुरोध करूंगा, ऐसे व्यक्ति को डिबेट में बिठाने से पहले बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इससे इनकी छवि तो नहीं खराब होगी, इनकी पार्टी की छवि खराब होती है। बिल्कुल नहीं। नवीन शर्मा जी वो अपनी छवि, अपनी पार्टी की छवि बरकरार रख रहे हैं। वो अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए यहाँ पे आए थे। दारा सिंह जी समाजवादी पार्टी का स्टैंड रख रहे थे। शशांक रंजन जी, ये बातें, इस तरीके की संवेदनशील बातें, किसी की भी भावना आहत नहीं की जानी चाहिए। इसका ध्यान हर एक जनप्रतिनिधि को रखना चाहिए, और इस तरीके की बयानबाजी धर्म को लेकर करना उचित नहीं है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग राजनीति में हैं वे किसी भी धर्म का समर्थन न करें। वे अगर धर्म का ही समर्थन करना चाहते हैं तो राष्ट्र धर्म का समर्थन करें, क्योंकि राजनीति अगर राष्ट्र धर्म के लिए किया जाए तो हमारे देश की उन्नति होगी। और राष्ट्र धर्म में अगर राष्ट्र धर्म का पालन किया जाता है तो सभी धर्मों का सम्यक रूप से ध्यान स्वतः रखा जा पाएगा। यह निर्विवाद है जहां तक मैं समझता हूं। और अगर राजनीति में धर्म को घुसाया जाता है तो इससे कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं रह पाएगा। अगर कोई एक धर्म को समर्थन किया जाएगा तो दूसरा धर्म जो है स्वतः नाखुश होंगे। तो राजनीति में धर्म कौन घुसा रहा है? जनता तो नहीं कह रही है पॉलिटिशियंस को कि आप धर्म के बारे में बात करिए। तो यह मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि राजनीति में धर्म का समावेशन होना ही नहीं चाहिए। सभी प्रकार के लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ काल से सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया है, सभी समुदाय को एक नजरिए से देखने का काम किया है। नवीन शर्मा जी, सबसे अच्छी बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने कही है शर्मा जी, लेकिन धर्म का ठेकेदार, इस तरीके की बातें, इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही लगते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्यों बता दूं कि राष्ट्र धर्म का प्रयोग और इसमें हर एक राजनीतिक व्यक्ति को करना चाहिए और राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र जो है हमारी पहचान होता है। दूसरी बात, धर्म हिंदुत्व सनातन की जो भी एक प्रकरण है, एक माया है, तो हर धर्म का सम्मान करना हर एक संवैधानिक पार्टी का काम है और हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए। देखिए, धर्म नहीं सिखाता है कि आप इनसे लड़िए, इनसे बैर कीजिए। उसमें कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो सामाजिक रूप की असमंजसता को बिगाड़ देते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये कुंभ पे जो विपक्ष ने हमेशा इल्जाम लगाया कि ये कुंभ इनका आयोजन है, मगर ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये महाकुंभ हमारा कोई आयोजन नहीं है। हमको इस बार अवसर मिला कि भैया हम इसमें सेवा दें और इतने श्रद्धालुओं का कैसे आगमन करें, उसके लिए लोगों की प्रचार व्यवस्था से बस सेवा। 68 करोड़ लोगों का स्नान करना 45 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जो आज से पहले पूरे भारत में कभी किसी मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसी सेवा देने का अवसर नहीं हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जनप्रिय माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बेड़ा उठाया कि हम उत्तर प्रदेश की इस तरीके का भव्य आयोजन होगा नवीन शर्मा जी, तो कहीं ना कुछ चूक रही जाती है। अगर आपको आईना दिखाने की कोशिश की जाए तो संगीत सोम जैसे नेता इस तरीके का बयान क्यों देते हैं फिर?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये उनके अपने तालमेल विचार हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये उनके बयान। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर कंक्लूड करिए अपने बयान को, अपनी बातों को नवीन शर्मा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे महाकुंभ के सेवा में 66 करोड़ श्रद्धालुओं का बहुत स्वागत, अभिनंदन जितना हो सकता था उतना प्रशासन ने भी किया है, परिवहन विभाग ने भी किया है, रेल मंत्रालय ने भी किया है, और इन सभी मंत्रालयों को पूरी भारत की तरफ से धन्यवाद, अभिनंदन, स्वीकार आपकी बिल्कुल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी की गई थी और कीर्तिमान रचा गया है महाकुंभ में। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नवीन शर्मा जी, शशांक रंजन, दारा सिंह जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। हालांकि महाकुंभ का समापन तो हो गया है, लेकिन सियासी कलेश अभी भी जारी है और लगातार बयानबाजी की जा रही है। अब इसका संदेश 27 पर कितना असर डालेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।